स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो निश्चित ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको ये बतानी है कि अब आपका एग्जाम का केवल 1 महीने बाकी है और 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, इस बात को थोड़ा मेरी बात को सीरियस ले लें आप। 1 महीने के अंदर केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, अदर जो भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, एसएसटी है, साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, इनके सैंपल पेपर लगाना शुरू करें और वो भी घड़ी लगाकर। आज के समय में आपकी जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो ये नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आते। आज के समय में अधिकतर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यह है कि वो राइट टाइम, एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन पेपर जो है उसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पा रहा है। 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 75 मिनट्स हैं। मैं जब प्रैक्टिस करा रहा हूं बच्चों को तो मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट से 2, 3, 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या तो वो जल्दी में गलत हो जाते हैं, ठीक है, मिस क्लिक हो जाता है, सर्किल कहीं पर लगाना चाहिए था कहीं सर्किल लगा देते हैं, ये भी एक आदत मतलब गलत बनी हुई है। तो ज़रूरी है कि सभी सब्जेक्ट की आप रेगुलर 1 महीने प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ ये है कि ये एक नंबर आपको दे रखा है P/Q फॉर्मेट में। पहले बताना है कि नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यदि नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो, या खाली 2 हो, या खाली 5 हो, या दोनों हो, तो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। ये टर्मिनेट की कंडीशन है। लेकिन ये डेसिमल के कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, ये प्रॉब्लम। बस सीधी सी बात याद रखनी है कि आपको देखना है कि इसमें 2 और 5, ठीक है ना, 2 और 5 में किसकी पावर ज्यादा है, ठीक है ना। जिसकी पावर ज्यादा है डेसिमल के बाद उतने डिजिट पर ही क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहां से 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, उसकी जरूरत नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है कि 2 की पावर ज़्यादा है या 3 की पावर, 5 की पावर ज़्यादा है। जिसकी पावर ज़्यादा है या दोनों इक्वल हैं तो कोई भी पावर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की जो पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है वो आफ्टर डेसिमल के कितने डिजिट आएंगी, 3 डिजिट बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। कोई नंबर टर्मिनेट कब होता है, ये क्लियर है ना। कोई नंबर टर्मिनेट तभी होता है जब डिनोमिनेटर में क्या हो, या तो 2 हो खाली, या आपके 5 हो, 5 की कोई पावर हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। यदि इनको छोड़कर कोई और नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, जैसे यहां पर आ जाता 23 इंटू 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और यहां पर आ जाता 3, तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं होता, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होता। लेकिन ये नंबर कुछ ऐसा आ जाता 24, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 इंटू 3, तो क्या ये नंबर टर्मिनेट हो जाता? यस, ये नंबर टर्मिनेट हो जाता। एक बार जब आप किसी नंबर को टर्मिनेट कर रहे हो, टर्मिनेट पोजीशन देख रहे हो, तो पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप ले लें कि भाई उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि ये 3 से ये नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, केवल 2 और 5 बचेगा। जो नीचे वाला 3 था ना, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आप आंख बंद करके ये मत कह देना नीचे 3 आ रहा है इसलिए टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। जरूरी है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, तब देखें कि वो टर्मिनेट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, राइट। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि मैंने कहा है कि P इज प्राइम, फाइंड द एलसीएम ऑफ P एंड P+1। यहां पर ऑप्शन ये दे रखे हैं, कंडीशन थोड़ी सी ऑप्शन पर जाइए। यदि आप P जो प्राइम नंबर है वो 3 लेते हो,
तो अगला नंबर 4 आएगा, और 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। या आप प्राइम नंबर 5 लेते हो तो यहां पर नंबर 6 आएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहां पर P क्या होगा? P क्या होगा? जो इन बातों को सेटिस्फाई करेगा, इनमें से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है ऑफ जो आंसर दे रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग भी बात कई बार आपको सोचनी पड़ सकती है, ठीक है ना। यहां पर एक ऑप्शन यदि 12 भी होता तो भी वो सही होता, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कहने का मतलब है ये P प्राइम है, तो 2 हम एक प्राइम नंबर ले लें तो अगला नंबर कितना होगा? 3 होगा, है ना। 2 से छोटा तो कोई प्राइम है नहीं हमारे पास, तो अगला नंबर क्या होगा? 3 होगा। वैसे यहाँ पर 3 भी प्राइम है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि P एंड P+1 दोनों प्राइम नंबर हैं, बताइए इनका एलसीएम क्या होगा? P एंड P+1 दो प्राइम नंबर हैं, तो वो क्या नंबर होंगे? वो 2 और 3 होंगे। तब आप ये देखोगे कि इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। ये बात हमने कैसे देखनी पड़ी? ये बात हमें उल्टी देखनी पड़ी। कुछ ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसके हिसाब से आंसर को देखना पड़ा। बात में आ गई? ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्वेश्चन मैंने लिया कि बताइए ये आपका प्राइम नंबर टर्मिनेट नंबर होगा कि नहीं होगा। इस पर मैंने अभी डिस्कस किया है। इसके आंसर को आप पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखिए, बताइए कि ये नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ठीक है, और क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, ठीक है। इसके आंसर को पब्लिक कमेंट बॉक्स में रखिए। ऐसा करने से विश्वास करिए आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अनअकैडमी पर इस तरह के बहुत सारे सैंपल पेपर करा रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो एकदम फ्री है, ठीक है। सैंपल पेपर जरूर पेड कंटेंट है वो, यदि वहाँ पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सैंपल पेपर मिलेंगे। मैं सैंपल पेपर भी करा रहा हूँ, लेकिन इस तरह के कंसेप्ट जो हैं वो मैं आपको टोटली फ्री कराता हूँ। और इस तरह के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। आपका इंटरेस्ट यदि रियली बहुत अच्छा करने में है और आप चाहते हैं कि आपके 100% मार्क्स आएँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। वहाँ जाकर आप उस अनअकैडमी पर जाकर मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाके मेरे प्रोग्राम का देख सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। लेकिन मेरा एक सजेशन जरूर है कि आप सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। चाहे आप अनअकैडमी पर सॉल्व करें, चाहे आप दूसरी जगह सॉल्व करें, कहीं पर भी सॉल्व करें, लेकिन घड़ी लगाकर सैंपल पेपर सॉल्व करने की आदत बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं हो तो अपने समझाने के लिए क्या आंसर मैं कर लेता हूँ हो जाता है, नहीं, बिल्कुल घड़ी लगाकर कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।